ब्रेक के बाद कार्यक्रम लाल किताब संहिता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष के महान ज्ञाता गौतम मोहन जी हैं। तो अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है आप फोन कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। अब परेशानियों में घिरे रहने की जरूरत नहीं है, जीवन की उलझनों में उलझे रहने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत है सिर्फ और सिर्फ एक नंबर डायल करने की और वो नंबर बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ आचार्य जी, बहुत से लोगों को मैंने सुना है जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या फिर सेलिब्रिटीज होते हैं, वो अपने जीवन का एक एक कदम एस्ट्रोलॉजी में बिताते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स जो अच्छे ज्ञाता होते हैं उनके पास जाते हैं और एक एक पल वो अपना जानना चाहते हैं कि आज मैं ये मीटिंग कर रहा हूं या कर रही हूं, ये मेरे लिए सक्सेसफुल होगी या नहीं, आज का दिन मेरे लिए कैसा रहेगा। क्या इस तरह का एक एटीट्यूड रखना या फिर इस तरीके का अपने जीवन में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना ये सही है? एक चीज़ तो मानने वाली है कि जितने भी लोग बड़े ओहदों पर पहुंचे हैं या कहीं ऊंचाइयां जीवन में भाग्य की छुई हैं उन्होंने, तो ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे उन्होंने अच्छे अच्छे रत्न धारण किए होंगे, बहुत अच्छे रत्न। हाँ। वो रत्न क्योंकि भाग्य को बढ़ाते हैं। खाना नंबर 3 में यदि उंगली में रत्न धारण करोगे तो खाना नंबर 3 में चले जाएंगे, और खाना नंबर 3, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11 अर्थात भाग्य को और इनकम को दोनों को बढ़ाता है। बस शर्त इतनी है कि आपको ये पता हो कि कौन से रत्न आपके भाग्य को बढ़ा सकते हैं, और ये आपको पता लगेगा लाल किताब संहिता से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रत्न धारण कर लिए और जीवन भर की छुट्टी हो गई। आपको आपका जब भी जन्मदिन आएगा हर साल रत्न चेंज हो जाएंगे, आपके ग्रह बदल जाएंगे, आपकी वश कुंडली बदल जाएगी, उसी के अनुरूप ही आपके रत्न आएंगे कि कौन से रत्न आपको इस साल में धारण करने चाहिए जिससे आपका भाग्य बढ़ जाए। हो सकता है कोई रत्न ना ही आए, हो सकता है अन्य उपायों से ही आपका भाग्य बढ़े, लेकिन एक बात निश्चित है कि यदि आपको जीवन में तरक्की प्राप्त करनी है तो जिंदगी को, जीवन को योजनात्मक तरीके से आपको प्लान करना होगा। एक अच्छी प्लानिंग करनी होगी, एस्ट्रोलॉजी प्लानिंग। आपको एस्ट्रोलॉजी प्लानिंग के साथ, जिसे हमने भाग्य डायरी का भी नाम दिया है, कि एक भाग्य डायरी बनती है जो आपको बताती है कि किस दिन लक कितना है, क्या करें क्या ना करें, क्या कपड़े पहने, क्या डाइट खाएं, क्या कार्य करें क्या ना करें, इन सब बातों का विवरण उसमें मिलता है। वो भी आप बनवा सकते हैं मोहन एस्ट्रोलॉजी से। बहुत से सवाल है मेरे मन में, लेकिन हमारे दर्शकों के मन में भी बहुत से सवाल हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। पहले उनके सवाल सुनते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम सुशील कुमार जी, अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स बताइए। 12/4/89। जी, आपका जन्म समय? क्या मैम? आपका जन्म का समय क्या है? जन्म मेरा जी काटीखेड़ा गांव, डिस्ट्रिक्ट खापुर, 5 बजे सुबह का, शाम का? सुबह। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपका जन्म का समय 89 का या 79? 89 है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है आपका। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। बहुत अच्छा। और उस प्यार में मुझे 5 साल हो गए ऐसी बात करते करते। बहुत अच्छा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी उससे शादी हो सकती है नहीं हो सकती? उसमें ऐसी अटाउट चल रही है उसमें। आपकी जन्म कुंडली पर पहले एक नज़र डालते हैं, देखते हैं जन्म कुंडली क्या बोलती है। जन्म कुंडली पर देखते हैं तो आपका भाग्य 91% शुभ है, अर्थात बहुत ही अच्छा भाग्य है आपका जो आप लेकर आए हैं। हाँ जी। जो आप शादी की बात कर रहे हैं, बुध आपका ग्रह है शादी का, और शुक्र बैठा हुआ बुध के साथ, तो लव मैरिज के योग की यहाँ संभावना बनती है। आपके रिलेशन रहेंगे, काफी लंबे समय तक रहेंगे और उससे आपको फायदा भी होगा। लेकिन एक बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि आपके जो वर्तमान वशफल है, जिस साल में आप शादी करना चाहते हैं उसमें शुभ योग होना चाहिए। यदि वहां पर शुभ योग नहीं है तो यहां पर अशुभता आ सकती है। अब हम वर्तमान साल की बात करते हैं। यहां पर मैं देख रहा हूं बुध आपका खराब है। बुध क्योंकि शादी का ग्रह आपकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव का स्वामी है, बुध को शुभ करना जरूरी है। यदि बुध बार बार या शुक्र बार बार वशफल में या वश कुंडली में आपका खराब होता जाएगा तो आपकी शादी नहीं होगी, अर्थात हर बार कुछ ना कुछ रुकावट आएगी। तो इस रुकावट को हमें दूर करना होगा। वर्तमान साल की मैं आपको बात बताता हूं। 12 अप्रैल 2012 से जो आपका साल हुआ और जो 11 अप्रैल 2013 तक चलेगा, यहां पर बुध आपका खराब है। इस बुध को हमें ठीक करना होगा। बुध को ठीक करने के लिए आप चांदी पहने, आप कड़ा डाल सकते हैं,
या आप कोई चेन आदि डाल सकते हैं। मशरूम मिट्टी के बर्तन में लेकर और उसे धर्म स्थान में आप दे दें। 24 खोए के पेड़े लें जिसमें मीठा ना हो, उनको कुत्तों को खिला दें। इस तरह से आप ये उपाय करेंगे और एक स्टील का बेजोड़ छल्ला आप धारण करेंगे तो बुध आपका शुभ होगा। बुध शुभ होगा तो शादी का ग्रह शुभ होगा। शुक्र आपका इस साल में शुभ है। इसी तरह जिस साल में आपको शादी करनी हो, लाल किताब संहिता बनवाएं, उसमें देखेंगे शादी के कब कब शुभ योग हैं। शुभ वर्ष में शादी करें। यदि कोई उपाय बनता है शादी का तो वो उपाय करें, तो मैं समझता हूँ निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। आचार्य जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ। समस्या हर किसी के जीवन में आती है और उन समस्याओं को दूर भी हर कोई करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके दिमाग में बस एक सोच होती है कि ठीक है, हो जाएगा, जैसे होना है चलता रहेगा, या फिर कोई बात नहीं, मैंने इतने में ही संतोष कर लिया है, हो जाएगा। और बच्चे जो हैं उनको समझ ही नहीं होती, वो खेलने कूदने में उनका ध्यान रहता है, करियर बनाने में उनका ध्यान नहीं रहता, गलत संगत में पड़ जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारी सोच इस तरीके से डेवलप हुई है कि हम अपनी सही दिशा में नहीं कदम बढ़ा पा रहे हैं। तो क्या उस सोच के पीछे भी ग्रहों का हाथ है? उस सोच को बदलने के भी कुछ उपाय होते हैं लाल किताब संहिता में? बिल्कुल, जैसे अभी हमने जिस कुंडली को देखा उसमें इस साल में बुध खराब था। बुध बुद्धि का ग्रह है। यदि बुद्धि खराब होगी तो हमारी सोच खराब होगी। सोच खराब होगी तो हम अपने भाग्य को बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम वो प्रयास ही नहीं करेंगे। प्रयास होंगे बुध से, अर्थात बुद्धि से। तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में बुध को ठीक करें। बुध ठीक होगा तो बुद्धि ठीक होगी, बुद्धि ठीक होगी तो हम सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे, और सही निर्णय होगा तो उसका फल भी अच्छा होगा, और इस प्रकार से हमारी सोच बदल जाएगी। तो सोच को बदलना बहुत जरूरी है आपके लिए। हम उसी सोच को बदलने के लिए ही लाल किताब संहिता आपके लिए लाए हैं कि पहले आप अपने आप को जान लें कि जब आप पैदा हुए आप क्या भाग्य लेकर आए थे, कितने % आपका भाग्य था, आने वाले वर्षों में आपका भाग्य कितने कितने प्रतिशत पर होगा, कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा। यदि ज्यादा है तो आपको चिंता नहीं, फिर भी सुरक्षा उपाय तो आपको करने ही चाहिए। और यदि कम है तो वो सही उपाय कौन से हैं जो सभी ग्रहों को आपके ठीक कर दे, जो आपके ग्रह खराब हैं आपकी वर्ष कुंडली में। इस तरह से आप जीवन का प्लान करते हैं। आप वास्तु के द्वारा, फेंग शुई के द्वारा, भाग्य रत्नों के द्वारा, लाल किताब के द्वारा, वैदिक ज्योतिष के द्वारा बताए गए उपायों के द्वारा यदि आप अपने भाग्य को बदलते हैं तो आपका भाग्य बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। दुख कम होते हैं, कष्ट कम होते हैं, परेशानियां कम होती हैं और खुशियां ज्यादा मिलती हैं। तो हर इंसान खुशियों का हकदार है और वही मुहिम इस कार्यक्रम के माध्यम से शुरू की गई है। उम्मीद करती हूँ कि आज आपने जो अपना कीमती वक्त दिया है, उस वक्त के माध्यम से, आपने जो इतनी जानकारी दी है, उसके माध्यम से लोगों की खुशियों को, उनके जीवन को एक नई ऊंची उड़ान मिलेगी। आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। अभी चलते चलते बस आपसे इतना कहना चाहूंगी, खुशियों से मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं है, उनके करीब जाने की जरूरत है। बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। बहुत से अगले कदम आपके पास आकर खुद बढ़ाएगी मोहन एस्ट्रोलॉजी। अब अपनी खुशियों को नजरअंदाज मत कीजिए, ये आपके बहुत करीब हैं। बस एक फोन डायल कीजिए, एक नंबर डायल कीजिए और आपका हर सपना होगा साकार। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।